है कि चाइना और इंडिया ट्रम्प को कैसे डील करेंगे। देखिए, चाइनीज जो स्ट्रैटेजी है ना इंडिया को चाइना ट्रम्प को डील करने की, वो ये है कि द मोर ट्रम्प विल क्रिएट डिसरप्शन एट द इंटरनेशनल स्टेज। इंडिया उन टॉप 4 कंट्रीज में शामिल हो गया है जिनके लीडर्स फर्स्ट 4 टॉप लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो कि अमेरिका के न्यू प्रेसिडेंट ट्रम्प। टेक एडवांटेज, disruption in Middle East, disruption in Asia, disruption with alliances. ये बेसिकली वो जो डिस्ट्रप्शन क्रिएट होगी, जो डिस्ट्रप्शन से पॉलिटिकल इकोनॉमिक वैक्यूम जनरेट होगा, जारी बात है चाइना उससे फायदा उठाना चाहता है। इंडिया ऑन द कॉन्ट्ररी डजंट वांट कि वैक्यूम क्रिएट हो, बिकॉज इंडिया को कॉन्टिन्यूटी में एडवांट फायदा है, इंडिया को डिस्ट्रप्शन में फायदा नहीं है। जस्ट कीप दिस इन माइंड। सो अब ये डोनाल्ड ट्रम्प ने इलेक्शन जीता, ठीक है जी। और ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो टफ पॉलिसीज बनाएगी टुवर्ड्स चाइना, ये चाइनीज को पहले ही पता था। ट्रेड वॉर्स, टेक वॉर्स, कन्फ्रंटेशन ऑन ओवर ताइवान। अब चाइना जो है वो अपने आप को इज प्रिपेयरिंग, बिकॉज इट इज लुकिंग टुवर्ड्स बिग स्टॉर्म्स, बड़े बड़े तूफान जो है वो देख रहा है कि अमेरिका के साथ कैसे डील करना है। And particularly when the Chinese came up the Trump came up with his 10% tariffs, कि जी तमाम चाइनीज गुड्स के ऊपर 10% में टैरिफ लगा दूंगा। चाइना जो है डेफिनेटली विल कम अप विद द रिटेलिएटरी टैरिफ्स ऑन यूएस गुड्स। और जारी बात है आइदर इट इज द क्रिटिकल मिनरल्स या बाकी चीज़ें जो हैं, जितनी भी यूएस बेस्ड कंपनीज हैं, वो गूगल हो, हुआ दे आर, उनके ऊपर टैक्स लगेंगे। और जारी बात है बीजिंग एंड वॉशिंगटन बोथ आर गोइंग फॉर टिट फॉर टैट। ये एक्सचेंजेस होने हैं और ये चीज़ें जो हैं वो जिसे कहते हैं ना, ऐसे नहीं रहनी है। अब यूनाइटेड स्टेट्स जो है उसका एक बड़ा ट्रेड डेफिसिट है चाइना के साथ, और वो दैट्स वाई दी ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन सेज कि ये हमें अब्यूज करते हैं। ठीक है, इंडिया के साथ भी यही मसला है कि ट्रेड डेफिसिट है। अब चाइनीज को तो इस प्रॉब्लम का पता है कि हमने क्या करना है, ये जो ट्रेड वॉर टैक्टिक्स हैं उसमें किधर लेके चलना है। और ये तब बात चली थी जब ट्रम्प की पहली दफा थी ना, फर्स्ट टर्म जो थी, तो द चाइनीज वर अडॉप्टिंग डिफरेंट काइंड ऑफ अप्रोचेस रिगार्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स, के हमें कैसे एंटिसिपेट कैसे करना है, काउंटर कैसे करना है, और डैमेजेस को कम कैसे करना है। क्योंकि जो ट्रम्प की जो पॉलिसीज हैं, दे आर पॉलिसीज ऑफ वोलेटिलिटी क्रिएट करती हैं। तो चाइना, जारी बात है, वो अपनी उसने डोमेस्टिक इकोनॉमी बचानी है, उसने फॉरेन रिलेशंस भी बचाने हैं। सो ये आप समझ लें कि चाइना ने अपनी प्रेपरेशन जो थी वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दौर में करनी शुरू कर दी थी, लेकिन ट्रम्प के फर्स्ट टर्म में टेन्योर में शुरू कर दी थी, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में भी करनी शुरू कर दी थी। एंड चाइना की जो स्ट्रैटेजी थी दैट वाज सिंपली कि इन्वेस्ट करो, अलाइन करो एंड कम्पीट करो। समझ रहे हैं बात को? सो चाइनीज स्ट्रैटेजी ऑफ इन्वेस्ट, अलाइन एंड कम्पीट, कि जी किस तरह चीज़ों को हमें पहले इन्वेस्टमेंट करना है, अपने साथ अलाइन करेंगे और कम्पीट भी करें। और ये समझ लें कि इंडियंस जो हैं ऑन द कॉन्ट्रेरी दे हैव बीन टेकिंग एडवांटेज, कि वो तो एक अलाइनमेंट वो भी क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन चाइनीज अलाइनमेंट इज डिफरेंट, कि वो इन्वेस्टमेंट डाल के अलाइनमेंट करते हैं। इंडियंस अपनी स्ट्रेटेजिक पोस्चर जो है उसको चेंज करके तो अलाइनमेंट करते हैं, अपनी इकोनॉमिक डेमोग्राफिक रेलिवेंस को दिखा के तो इंडियंस जो हैं वो अलाइनमेंट कर रहे हैं उसके साथ। सो दिस इज समथिंग एक बड़ी अजीब किस्म की, जारी बात है, जो है वो पिक्चर तैयार हो रही है। अब चाइना जो है वो, और उसकी जो लीडरशिप है, वो कहती है जी हमारे मुल्क की बड़ी डेस्टिनी है, हमारा राइज है, अमेरिका जो है वो हम उसका मुकाबला करेंगे, उसको डिस्प्लेस करेंगे। और वो समझते हैं कि जो ट्रम्प है, इसकी जो पॉलिसीज हैं, दीज पॉलिसीज विल अंडरमाइन अमेरिकन पावर, दे विल रिड्यूस अमेरिकाज ग्लोबल स्टैंडिंग।
लॉन्ग रन में। अंडरमाइन करेंगे अमेरिका को और उसकी स्टैंडिंग भी कम करेंगे। इंडियंस जो हैं दे डू थिंक कि यस, ट्रम्प जो है उसकी जो पावर रिड्यूस होगी और ग्लोबली अमेरिका अंडरमाइन होगा, लेकिन उनको इस चीज में है कि इवन इफ उनकी वैल्यू अंडरमाइन होगी, इनकी जो स्टैंडिंग है कॉम्प्रोमाइज होगी अमेरिका की। एक इतनी बड़ी मीटिंग जिसपे कि पूरी दुनिया की नजरें हैं, पूरी दुनिया जो है वो देख रही है कि इस मीटिंग की तरफ, इसमें बहुत सारी डेवलपमेंट्स होंगी। हम आपको बताते हैं कौन कौन से डायलॉग होगा, किस किस पर बात होगी। लेकिन ये एक ऐसे मौके पर है कि जिस जो टॉक ऑफ द टाउन बनेगा। देखिए, अब क्योंकि वो 12 की शाम को पहुंच रहे हैं, तो 12 की शाम को वैसे तो कहा जा रहा है कि 13 को है उनकी मुलाकात। मोदी और ट्रंप मीटिंग कही जा रही है कि 13 ऑफ फेब को है, 13 फरवरी को। लेकिन हो सकता है कि 14 को भी उनकी कोई मीट हो जाए, ये पॉसिबिलिटी है। क्योंकि वहां पर वो 2 दिन तो हैं, 2 डेज तो उनका ट्रिप प्लान है। तो उसके अंदर देखते हैं कि क्या वैलेंटाइन डे पर भी मोदी और ट्रंप मुलाकात होगी, या वो मिलेंगे, या कोई ऐसा इवेंट होगा, या जो डिनर का एहतमाम किया जा रहा है मोदी साहब के लिए वो 14 को होगा, कुछ ऐसा हो सकता है। लेकिन 13 को भी आपको पता है तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगर 13 की नाइट को भी डिनर है, अगर 13 को भी होस्ट किया जा रहा है भारत के वजीर आजम को व्हाइट हाउस में, तो वैलेंटाइन डे की तो तैयारियां शुरू हो चुकी होंगी ना, क्योंकि वो तो 13 से ही स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए कितनी ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, इसको इस तरह लिया जा रहा है, इसी तरह लेना चाहिए कि देखिए वैलेंटाइन जो है मोहब्बतों का है ना इजहार। अच्छा, बड़ी बातें हो रही थी कि जी अमेरिका जो है वो इंडिया पर भी टैरिफ लगाने लगा। बस अमेरिका ने, ट्रंप ने तो सोच लिया है अब तो इंडिया पे भी टैरिफ लगेंगे। जैसे टैरिफ लगे हैं कनाडा पर, जैसे टैरिफ लगे हैं चाइना पर, जैसे टैरिफ लगे हैं मैक्सिको पर, तो इंडिया की भी बारी आई खड़ी। इंडिया ने डर के मारे ये कर दिया। इंडिया ने ट्रंप के किसी स्टेप से पहले ही ये वाला स्टेप ले लिया ताकि उसके ऊपर टैरिफ ना लगे। इंडिया ने खौफ के मारे ये कर दिया कि कहीं ये ना हो जाए। भाई कुछ भी नहीं हुआ, ट्रंप ने इंडिया के खिलाफ कुछ भी नहीं किया। प्रेसिडेंट ट्रंप का जो भी, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से क्या अनाउंसमेंट आई, उन्होंने कहा कनाडा पर 25% टैरिफ लगा दिए। उन्होंने 25% ट्रंप ने टैरिफ लगा दिए मैक्सिको पर, 10% टैरिफ लगा दिए उन्होंने चाइना पर। इंडिया पर उन्होंने कोई टैरिफ की अनाउंसमेंट नहीं की। उन्होंने कोई ये नहीं कहा कि हम इंडिया पर ये टैरिफ लगा रहे हैं। वो जो लोगों को वापस भेजने की बात है, ये भी मैं आपको बता दूं, वो ईयरली भी होता है। एवरी ईयर ऐसे जहाज भर के जाते हैं कि जो जराइम में या जो जेलों में ऐसे लोग होते हैं, किसी भी उसमें छोटे या बड़े जुर्म में, कहीं पर भी आपको पता है कुछ भी ऐसा हो सकता है, और उसमें वो जो जहाज गए हैं वो तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए। लेकिन जो टैरिफ की बात है ना, या जो किसी कंट्री के खिलाफ कुछ होने जा रहा है या कोई इकदाम उठा लिया गया, उसमें भारत नहीं शामिल अभी तक। अमेरिका ने या प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसा कोई स्टेप अभी तक नहीं लिया, बल्कि उनकी तरफ से जितने भी स्टेप लिए गए हैं वो क्या हैं, उसमें सारे बड़े जो उनके डेजिग्नेटेड पीपल हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। वो कहीं ना कहीं उनके ताने बाने भारत में जाके मिल रहे हैं। भारत के खिलाफ कोई इकदाम उन्होंने अभी तक नहीं उठाया। तो जो लोग ऐसी बात करें, मुझे समझ में नहीं आ रही क्यों करें। हाँ, वो कोई ले कर लें, ऐसा कोई स्टेप ले लें कि हाँ जी हम इतना टैरिफ लगाते हैं भारत पर। अगर तो प्रेसिडेंट ट्रंप ये कहें फिर तो आप बात करें, लेकिन उन्होंने तो अभी कोई, बल्कि हुआ ये कि आपको पता है कि वो जो टैरिफ लगाए गए मैक्सिको पर, वो भी अभी वापस ले लिया गया है, एकदम रोक दिया गया, उसको स्टॉप कर दिया गया टैरिफ्स को। और कनाडा पे जो लगाए गए वो भी टैरिफ स्टॉप कर दिए गए। और फिर जो जितने भी चाइना के ऊपर 10% जो किया गया था, चाइना ने कहा 25% हम लगाते हैं। अच्छा, मैं सोच रही थी, मैंने कहा जब मैंने ये प्रोग्राम किया ना, तो मैंने कहा कि देखें प्रेसिडेंट ट्रंप की बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटजी है कि उन्होंने कहा कि चाइना ऑब्वियसली एक ज्यादा ताकतवर मुल्क है, उससे जरा थोड़ा सा स्ट्रेटजी के साथ निपटा जाए, या उसके पास टैरिफ लगाए जाएं, या कितने लगाए जाएं या ना लगाए जाएं। तो ऐसा करते हैं कि हमने अमेरिका ने टैरिफ अगर कनाडा पर 25% लगाए और उसके साथ मैक्सिको पर भी 25% अनाउंस किए, तो साथ चाइना पर थोड़ा कम करके 10% अनाउंस किए कि चाइना को ये देखिए ना, चाइना ये समझे कि देखें चलो लगाने तो थे ही, लेकिन ये देखो हम पे 25। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। वैसे तो दोस्तों दुनिया भर के अंदर पाकिस्तान के जो भी लीडर हैं उनके विदेशी मंत्री हो, वित्त मंत्री हो या फिर और कोई मंत्री वगैरह हो, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। अभी पाकिस्तान के ही कोई मंत्री थे, उनका एक वीडियो वायरल हो गया था जहां पर एयरपोर्ट पर किसी व्यक्ति ने उनको माँ बहन की गालियाँ देकर उनका वेलकम किया था। अब मोहसिन नकवी भी अमेरिका के अंदर छुप छुप कर घूम रहे थे
बिलावल भुट्टो भी चुपचाप मुंह छुपाकर घूम रहा था कि पता नहीं कौन सा पाकिस्तानी गुस्से में आकर माँ बहन की गालियाँ से उसको विकल कर दे। इसके पीछे वजह यही है कि पाकिस्तान के जो मंत्री वगैरह हैं उनकी वैल्यू अमेरिका के अंदर कुछ भी नहीं है, तो उनको ढंग की सिक्योरिटी मिलती है, खुद के ही 2-4 पटर लोग लेकर चल पड़ते हैं सड़कों पर, और फिर बाद में अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी जो इस सरकार के खिलाफ हैं और इमरान खान के सपोर्टर्स हैं, वो इनको मुंह के ऊपर चोर बोलते हैं, साथ में गालियाँ भी देते हैं। इसीलिए वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर डाल देते हैं, जिससे पाकिस्तान की नेताओं की दुनिया भर में बेइज्जती होती है। ब्रिटेन हो, अमेरिका हो, जहाँ भी ये जाते हैं इनके साथ ऐसा ही होता है, और अब ऐसा ही हुआ है मोहसिन नकवी के साथ, जो कि अमेरिका की एजेंसी के अंदर तक छुप रहा, जब तक पाकिस्तान के पीटीआई वाले वहाँ से भाग नहीं गए, क्योंकि वो लाउड स्पीकर पर आकर मोहसिन नकवी को गालियाँ दे रहे थे डायरेक्ट असेंबली के सामने खड़े होकर। अब पाकिस्तान छुप कर अब कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ स्पीच है। अमेरिका के अंदर तो गालियाँ भी देना, पर मोहसिन नकवी मुँह से तू भी नहीं कर सकते थे। इसी कारण मुंह छुपाकर पूरे अमेरिका में घूम रहे थे मोहसिन नकवी, इसीलिए चप्पल जूतों से स्वागत किया गया था उनका। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।